15 अगस्त 1947 जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त लाखों परिवार अपने ही घर से बेघर हो रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरहद खींचने वाले इंसान ने इससे पहले कभी भारत देखा तक नहीं था। उसने सिर्फ 36 दिनों में नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने रातों रात 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को शरणार्थी बना दिया था। आखिर आजादी की उस रात के पीछे का पूरा सच क्या था, आइए जानते हैं आसान भाषा में। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों की चाल से। 1857 की क्रांति में जब हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है तो इन्हें आपस में लड़ाना पड़ेगा, यानी डिवाइड एंड रूल अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे दोनों समुदाय के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी की। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1930 के दशक तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश यानी पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे कि वो भारत पर और राज नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे भारत को आजाद करके ही यहाँ से निकलेंगे। मार्च 1947 में ब्रिटिश ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसरॉय बनाकर भेजा। माउंटबेटन का लक्ष्य एक ही था, जितना जल्दी हो सके सत्ता सौंपकर निकलना, और एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को सीमा तय करने का काम सौंपा गया। रैडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, भूगोल या गांव का कोई भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने सिर्फ पुराने नक्शों, नदियों और जनगणना के आंकड़ों को देखकर कागज पर पेंसिल से एक लाइन खींच दी। नतीजा यह हुआ कि गांव आधे भारत में चले गए और आधे पाकिस्तान में। यहाँ तक कि कई घर ऐसे थे जिनका किचन भारत में था और बेडरूम पाकिस्तान में। विभाजन के वक्त सिर्फ 2 टुकड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि भारत में 565 छोटी बड़ी रियासतें भी थीं। अंग्रेजों ने राजाओं को यहाँ छूट दे दी कि वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिले या खुद को आज़ाद देश घोषित कर दें। अगर ये 565 रियासतें अलग हो जाती तो आज भारत एक नहीं बल्कि यूरोप के तरह 50 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ एंट्री होती है अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन की। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, समझदारी और यहाँ जरूरत पड़ी वहां शक्ति दिखाकर लगभग सभी रियासतें जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिला लिया और देश को बिखरने से बचा लिया। लेकिन जैसे ही सीमाओं का ऐलान हुआ, दंगे भड़क गए। पंजाब और बंगाल की नदियां खून से लाल हो गईं। जो पड़ोसी सालों से एक साथ त्योहार मनाते आ रहे थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इतिहास का सबसे बड़ा इंसानी पलायन शुरू हुआ। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार, खेत खलियान सब छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। ट्रेन में भरकर लाशें आने लगी। भूख, बीमारी और हिंसा की वजह से 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली। आजादी की जो कीमत इस देश ने चुकाई, उसका दर्द आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 अगस्त की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां और अपनों को खोने का दर्द छिपा है। विभाजन की यह कहानी हमें सिखाती है, नफरत और विभाजन की राजनीति देश को सिर्फ तबाही तरफ ले जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।